हेलो दोस्तों, मैं वीरू यादव आप सभी का यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ज्ञात होगा कि हमने वर्ल्ड जियोग्राफी सेगमेंट को लाने की चर्चा की थी। आज हम उसी वादे के साथ इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को आज वर्ल्ड जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ में ही कुछ मैपिंग की भी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल जियोग्राफी पृथ्वी के सतह पर मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन। पृथ्वी के सतह पर मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन। तो अब हम ये भी देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। मान लीजिए ये सतह है किसकी, पृथ्वी की। कि मान लीजिए ये प्राकृतिक देन कह सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मान लीजिए पेड़ हैं, ये भूमि खंड है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर वायुमंडल है। ये पृथ्वी की सतह है और इस सतह पर लैंड होगी, वन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वायुमंडल होगा, जल होगा तथा जल में जीव जंतु होंगे। जैसे मछली ईटीसी आदि हो सकते हैं। अगर हम देखें कि इस पृथ्वी की सतह पर ये सभी चीजें किसकी देन है, तो अभी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी तो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति ने हमको दी है। तो हम उसी क्षेत्र को, अगर ये वायुमंडल है इसीलिए हम इसको एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल लिथोस्फेयर और इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, और ये जो जीव जंतु हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो वो रखे जाते हैं आपके जैव मंडल यानी कि बायोस्फेयर।
ज्योमंडल। ये पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक देन है, जिस पर एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फेयर स्थलीय मंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, बायोस्फेयर जैवमंडल मिलता है। अगर हम इसी की बात करें कि ये पृथ्वी की सतह है, अर्थ, और ये उसकी सतह है। अगर हम देखें तो इस सतह पर पठार हो, मान लीजिए पठार है और यहाँ पर वन है, तो ये हमारी दोनों चीजें किसकी देन है? तो ये प्राकृतिक है, ये हमारी प्राकृतिक है, जो हमें प्रकृति से मिली है। वन मिले और जिसमें प्लेट्यू या फिर इसी के जगह पर पर्वत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर उसी को अगर देखें कि एक, मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति आता है और इसका ह्रास कर देता है, इसका अंत करता है, पेड़ों का अंत करता है। किस लिए कर सकता है? अपने अधिवास के लिए, कृषि के लिए, या अन्य किन्हीं उपयोगी संसाधन के लिए ही कर सकता है। हो सकता है इसके अधिक दोहन से पठार का भी ह्रास होगा। यानी कि मैं कहूं कि मानव के द्वारा या पृथ्वी के सतह पर मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन, जो जियोग्राफी की बात करी हमने, तो मैं कह रहा हूं कि मानव के द्वारा जो प्राकृतिक देन पर परिवर्तन किए जाते हैं, यानी प्राकृतिक चीजों पर जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसी परिवर्तन की संज्ञा में हम अगला स्टेप क्या बन जाता है? मानव निर्मित सतह कह सकते हैं। ये भी प्राकृतिक सतह थी। इसी मानव निर्मित सतह का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस मानव भूगोल के अंदर जनसंख्या, अधिवास, क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका जनसंख्या, अधिवास, सेटलमेंट, जनसंख्या पॉपुलेशन, अधिवास सेटलमेंट, और आर्थिक गतिविधियां। ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें मानव और मानव भूगोल, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अभी आपने देखा होगा कि जो प्रकृति की देन थी, तो भौतिक क्या है? हमारे प्राकृतिक देन है। क्या है? प्राकृतिक देन है। तो ये हमें प्रकृति से मिले हैं, यानी ये प्राकृतिक हैं।
और इसी में से मैंने 4 बताए थे आपको। एक था लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भू ये मानव निर्मित हो सकते हैं या मानव निर्मित ही होंगे। इनमें से मैंने बताया जनसंख्या, पॉपुलेशन, अधिवास, सेटलमेंट, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, राजनैतिक गतिविधियां, गतिविधियां ईटीसी। ये मानव भूगोल के अंदर पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमें भौतिक भूगोल के लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का, तो जो हमारी आगामी कक्षा होगी वो किस पर होगी? तो वो लिथोस्फेयर पर होगी। एक सेगमेंट जिसका होगा लिथोस्फेयर। स्थलमंडल। लिथोस्फेयर की चर्चा आज करना मुझे लगता है बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ मैप एक्सरसाइज करनी जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी चीज को रटने से बेहतर है कि उसको हम वहां पे दर्शाएं। लिखने से बेहतर है कि किसी चीज को उसके मानचित्र पर, उस पोजीशन पर दर्शाने से जो हमारे इमेज सेट होती है वो लिखने से नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूं कि कौन सी चीज कहाँ पर है वो मानचित्र पर दर्शाएं। कैसे है और क्यों है ये हम सिद्धांत में समझेंगे। यानी कि हमारी जो क्लास का मेन लक्ष्य है वो तथ्य पर, यानी कि कुछ फैक्ट बता करके आगे बढ़ जाने का नहीं है। हमारा मकसद है कि अगर कोई भी चीज है लिथोस्फेयर में, मान लें जैसे हमने मान लिया कि नॉर्थ अमेरिका मानते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में कहें कि एंडीज और रॉकी पर्वत वहां जो मिलते हैं, रॉकीज मिलती हैं, तो हम ये कहें कि ये कहाँ मिलते हैं, तो शायद हर बुक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा छोटी से छोटी की कहाँ पर है, तो आप उत्तर होगा नॉर्थ अमेरिका। लेकिन मैं कहता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के आप जब देखेंगे फिजिकल मैप पर, तो आपको पता चलेगा कि वो पश्चिमी तट की ओर है। जो नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, वो पश्चिमी तट की तरफ वो श्रृंखलाएं मिलती हैं। आखिर वहीं पर क्यों मिलती हैं? वो पूर्व की ओर भी हो सकती थी, नॉर्थ की ओर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पश्चिमी तट ही, वहां पर क्यों उन लोगों का उत्थान हुआ? जो रॉकीज और एंडीज का है वो पश्चिमी तट पर ही क्यों हुआ? अगर पश्चिमी तट पर हुआ तो कैसे हुआ, ये भी हम सिद्धांत के माध्यम से सीखेंगे। हम आपको लिख के लिखवा देंगे, पीपीटी तैयार करवा देंगे और आप छाप लें। तो अगर ऐसा सोच के बैठे हैं तो आप शायद गलत क्लास में बैठे हैं। तो हमारा मौन मेटी होगा, तथ्य बताए जाएंगे, जो जरूरत है बिल्कुल बताएंगे, लेकिन वो अगर कहाँ है ये बताया गया है तो ये भी जरूर बताया जाएगा कि वो वहीं पर क्यों है। अगर वहीं पर है
तो वो वहाँ पर कैसे आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सिद्धांतों की भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम आगामी क्लास यानी कि कल लिथोस्फेयर करने जा रहे हैं, और इस लिथोस्फेयर करने से पहले हमें कुछ मानचित्र की एक्सरसाइज करनी होगी। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये सब कुछ बनाना आता हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये बनाना नहीं आता होगा। तो देखिए, एक होता है ना कि मैप को एकदम सही ढंग से बनाना, तो वो शायद मैं भी संभव है कि नहीं बना पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाए जिससे हमारा काम चल जाए। तो आज हम देखते हैं कि दो चीजें, हम दो कॉन्टिनेंट देखते हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और दूसरा साउथ अमेरिका। तो अगर आपका पेज है ऐसे बुक्स है, अगर आप ऐसे बुक्स है तो आप ऐसे कर लीजिए और उसको 1/2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सी का रूप लेने हैं, सी बना लेते होंगे पहला। इसके बाद यहीं से इसको ऐसे करें, सी बनाया, और यहां से ये वाला पार्ट, ये दूसरा नंबर, पहले में हमने सी बनाया, दूसरे में यहां से ये जो यहां से यूं कर दिया, और जो तीसरा पार्ट है हमें यहां से लगभग 70 डिग्री पर एक रेखा खींच देनी, सीधी रेखा खींच देनी है 70 डिग्री पर। जैसे ही यहां तक जाते हैं, ये हो गया हमारा स्टेप 3। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये समथिंग 19 डिग्री पर, ये इसके उसके 19 डिग्री पर एक छोटी सी रेखा खींच दे। ये आपका स्टेप 4 हो गया। इसके बाद इसके समानांतर आपने जो चाय बनाने का भगोना देखा होगा, कुछ ऐसा हैंडल वाला होता है, ये बना दीजिए। ये स्टेप आपका 5 हो गया। इसके बाद यहां से आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके बाज के पंख आपने बनाए हो, ये आपको क्या करना है, यहाँ से बाज के पंख बनाने। और बाज के पंख बनाने के बाद आपने एक देखा होगा कि एक एस बनता है ऐसे, एस का उल्टा रूप ऐसा होता है, ऐसा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, उल्टा एस, और इसको ये कर दिया, तो ये हमारा 6 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आसान तरीका था। पहला स्टेप सी बनाया, दूसरा स्टेप इसको थोड़ा सा घुमाया, और तीसरा स्टेप क्या था, 70 डिग्री पर एक सीधी रेखा, और इस रेखा और इस रेखा के कोण कितना, समथिंग 90 डिग्री तक ये रेखा खींची। और पांचवा स्टेप था भगोना, चाय चाय वाला भगोना बनाना, और फिर बाज के पंख बनाने हैं, और फिर उल्टा एस यहाँ पे थोड़ा सा बना दीजिएगा, ताकि यही आपकी कैलिफोर्निया जो प्रायद्वीप आज में पढ़ेंगे वही। और इसके बाद यहाँ से आप ये कर दीजिए, ये आपका क्या बन गया, आसानी से नॉर्थ अमेरिका बन गया। आपको दर्शाने के लिए पर्याप्त है ना, कहीं भी कोई चीजें दर्शानी है, आसानी से हो जाएगा। जब आप लगातार एक दो बार करेंगे, जो जिस दूसरी बार हम कर रहे हैं, आपने क्या बनाया, आपने सी बनाया, सी को यू किया, और 7 डिग्री पर ले गए, 70 डिग्री पर, और ये लिया, और और फिर बाज के पंख जैसे ये लो, उल्टा एस बनाना है, युगादान नॉर्थ अमेरिका बन गया। आपने ये बना दिया, और एक आप ट्रायंगल बना दीजिए, ये लीजिए,
सबसे बड़ा आइसलैंड, विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड बन गया। जब आप ऐसे ही एक स्टेप, मैं फिर से पुनः करता हूँ, एक स्टेप सी बनाना है, यूं करना है और 70 डिग्री, फिर 90 डिग्री पर एक छोटी लाइन, फिर चाय का भगोना और फिर बाज के पंख उल्टा एस आकार में ले आना, खत्म, नॉर्थ अमेरिका बन गया। अगर हम ऐसे ही साउथ अमेरिका की बात करें तो कुछ ऐसे ही बनाइए। अब सबसे पहले ये हमारी क्या है, इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है, इक्वेटर है, यानी ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से देखते हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर जाइए, एक चाप ऐसे की, एक चाप हुआ, एक चाप के बाद एक चाप पूरा भूमध्य रेखा में हो जाना चाहिए और दूसरा चाप ये किया और यहां से एक इससे बड़ा सी, यानी यहां से एक इससे बड़ा सी बना देना और सीधा ऐसे कर देना है और इसको जो है यहाँ पे मिला देना। ये लीजिए साउथ अमेरिका बन गया। क्या करना है भाई, कुछ नहीं, साउथ अमेरिका, यहाँ से ये ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका, कुछ नहीं करना, भूमध्य रेखा के ऊपर ये चाप गया एक, दूसरा चाप ये गया, सी बनाया, ये लीजिए, बन गया। तो आशा है कि आप जब एक दो बार चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से बनने लगेगा। अगर हम इसको एक साथ देखें, हमने नॉर्थ अमेरिका बनाया, साउथ अमेरिका बनाया, अब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। तो एक साथ देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या खींचना पड़ेगा, भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये है तो अगर आपने देखा हो कि यहाँ से एक चाप लेना होता है तो इतनी जगह छोड़ देनी है, ये हम एक चाप ये ले लिया तो ये हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वही प्रक्रिया इससे थोड़ा सा इतना छोड़ दीजिए जगह, इतना, और यहीं से आपको कुछ नहीं करना है, सी बना लेना बस। सी के बाद यू बनाना है, यू के बाद ये बाज के पंख, उल्टा एस बनाना है, इसको यूं करना है, ये यहाँ से सी बना देना है, एक चाप ये गया, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ। कोई खास नहीं है, जब आप एक दो बार चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका समथिंग 30 डिग्री और ये मैक्सिको काटते हुए यहाँ से समथिंग एक यहाँ से 30 जाता है। तो जब आगे बताएंगे कि जब अच्छा से तो और बेहतर बनेगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही कर सकते हैं, जिससे हमें लिथोस्फेयर के बारे में कहीं क्या चीज़ प्रदर्शित करनी है वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो आशा है कि आपको कुछ समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास वर्ल्ड जियोग्राफी की, जिस पर हम चर्चा करेंगे लिथोस्फेयर यानी कि
स्थल मंडल की बात करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में